खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगा जिससे खिताब किया है उन्होंने, और फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। ISPR का कहना है कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। ISPR का कहना है जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। आर्मी चीफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की अवाम एक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे में शिरकत की है। इस मौके पर उनका खिताब के दौरान कहना था कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब किया है। जरगे से खिताब करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना था कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब किया। खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की अवाम एक हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा, आर्मी चीफ ने मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब किया है, मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, पिशावर में शिरकत की और आसिम मुनीर ने इस मौका पर खिताब भी किया। उनका कहना था कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम पाकिस्तान के अवाम एक है, वो करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोता की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद की मिल्ला। हम आप में से है और आप में से है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत कोई कुछ नहीं कर सकती। उनका कहना था कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और बुरी हुकूमत के माबैन होंगे। जो पाकिस्तान की हुकूमत है किसी भी गिरोह या जत्थे से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनका इस्लाम सलामती अमन है और जिन्होंने इस दिल को दहशतगर्दी की भेद चढ़ाया उनको जवाब देना पड़ेगा। उनका कहना था अफगान महाजिर को पाकिस्तान के मुताबिक रहना होगा। और मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। पाकिस्तान के आइन में हाफिज अल्लाह की जात की और ये ख्वारिज कौन सी लाना चाहते हैं। मैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके आखिरी चलता करते हुए पाक के सामने और कामयाबी हमारी होगी। पाक फौज का मकसद और नवीद अकबर, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक दफ़ा फिर आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाज़रीन को अपडेट करें। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली ये दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है। पाक फौज का नारा ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह है। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत में होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। जी नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा, मजीद उनका क्या कहना था इस मौके पर? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने केपी पुलिस को भी एक शानदार फोर्स करार देते हुए उसकी कुर्बानियों को जो है सराहा। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंतजाम के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। हम कबायली अवाम की माशी तरक्की के हवाले से तरक्याती मंसूबों में उनकी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए गमशुदा अजला में 81 अरब रुपए की मालियत के तरक्याती और फलाह के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए गमशुदा अजला में पुलिस के 43 मनसूबों को 7 अरब रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा और 54 गैर तामीर मनसूबों के जो है वो मुकम्मल तकमील के करीब है। उनका कहना था कि कबायली मशरात जो है वो तो कबायली अवाम जो पाक फौज के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। आखिर मशरान ने जो है मुल्की तरक्की और खुशहाली समेत अमन के लिए दरखास्त की दुआ की। इस आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान की हुकूमत को भी एक वादे पैगाम दिया और उनसे पूछा कि क्या आप एहसान का बदला एहसान से देंगे
या नहीं, ये उन्होंने एक सवाल किया है जो अफगानिस्तान की मौजूदा इस्लामी इमारात की हुकूमत है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर दहशत गर्दों को भी ये पैगाम दिया है कि कोई भी उनसे बातचीत नहीं होगी और दहशत गर्दी सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है दहशत गर्दों के पास कि वो सर तस्लीम खम कर ले रियासत के सामने। उनका कहना था कि हमारी जो अफवाज है ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और पाकिस्तान के आइन में हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, ये फारिज कौन सी शरीक लाना चाहते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगान महाजिर को पाकिस्तान की कवानीन के मुताबिक ही रहना होगा। उनका कहना था इस्लाम के अमन का दीन है, जिन्होंने इस दिन को दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ाया उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये फिर वादे किया कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी इमारात की जो बुरी हुकूमत है उससे होने, किसी गिरोह, किसी जत्थे, किसी ग्रुप के साथ बात नहीं होगी। और वादे किया कि पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे के नाम बनने वाली दुनिया की दूसरी रियासत है जिससे दुनिया की कोई ताकत कोई बाल बेटा नहीं कर सकता और पाक फौज शोहदा की फौज है जिसका नारा ईमान, तकवा और जिहाद की सबीलिल्लाह है। उनका कहना था कि हम आप में से हैं और आप हम में से हैं, यानी कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज जो है वो एक दूसरे में से है और एक दूसरे के साथ है। उनका कहना था जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो ना हम में से है ना हमारा हिस्सा है, फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे पाकिस्तान के अवाम के साथ है। जी नवीद अकबर हमारे साथ रहेगा, नाज़रीन को अपडेट करें। आर्मी चीफ ने खिताब के दौरान कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के साथ होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। अफगान महाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे ही मुज़ाकरात होंगे, किसी नॉन स्टेट एक्टर से बातचीत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान और अमायदीन के ग्रैंड जरगे से खिताब किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि पाक फौज का नारा ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह है। इसी पर मजीद बात करेंगे, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर बताइएगा, उनकी जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है अफगानिस्तान हुकूमत को, किसी गिरोह या किसी जत्थे से बात नहीं करेंगे बल्कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से बातचीत होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये वही बातें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया जा चुका है क्योंकि यो में जो हमला हुआ था उसमें जो दहशतगर्द वहां पे मारे गए थे उन दहशतगर्दों में से 3 की आइडेंटिटी जो है, शिनाख्त जो है वो अफगानिस्तान के शहरी के तौर पर हुई थी। इसके साथ साथ जो टीटीपी के अफगानिस्तान में अड्डे हैं जहाँ से ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उस हवाले से भी आर्मी चीफ भी बारहा कह चुके हैं और पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज और कोर कमांडर की तरफ से ये पैगाम दिया जा चुका है कि उन अड्डों को जो है अफगान हुकूमत खत्म करे, अफगान हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस्लामी इमारात की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में उसकी तरफ से पूरी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर जोर दिया गया था कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें जो टीटीपी के लोग हैं, लेकिन माजी में इन मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ और अफगानिस्तान की जो पूरी हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बार बार उनको याद दहानी कराई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि आप हुकूमत पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की रियासत जो है किसी जत्थे के साथ, किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरा नहीं करेगी। मुज़ाकरा सिर्फ हुकूमत को हुकूमत हो सकते हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरा हो सकते हैं, जत्थों के साथ, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरा नहीं हो सकते। ये भी वाज़ेह कर दिया आर्मी चीफ ने। आज के पाकिस्तान की जो मसल्ह अफवाज है वो अपने जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे और मुल्क में अमन कायम करेंगे। किसी को मुल्क या अमन खराब करने की जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमायदीन और मिशरान का ये जिरगा हुआ है पिछले बड़ा अहम था जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के जो सरबराह है जनरल आसमरी उनके जो है बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है और कलमे के नाम पर दुनिया की ये दूसरी रियासत है, रियासत मदीना के बाद जो बनी है और इसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी वादे किया कि इस्लाम सलामती और अमन का दीन है, जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाया है उनको जवाब देना होगा। तो उन्होंने वादे कर दिया है कि दहशतगर्दों को जो है और जो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर है, जो उनके को फैसिलिटेट करते हैं, जो उनके फिनांसर है, उनको जवाब देना होगा क्योंकि सहूलतकारों को भी जवाब देना होगा। नवीद अकबर, हम एक तरफ जब बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत में होंगे, दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है, यानी कि इशारा है उन तमाम बातों के ऊपर जिस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में इत्तफाक हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान अपनी उन तमाम बातों पर पूरा नहीं उतर पाया है। जी बिल्कुल
ऐसा ही है। देखें, जब अफगानिस्तान के तालिबान जो है, जो इस्लामी इमारात के नाम से उन्होंने बुरी हुकूमत कायम की है, तो जब उनके मामला चल रहे थे अफगानिस्तान में, और तो उस वक्त पाकिस्तान ने ही उनको फैसिलिटेट कराया था। दोहा में जो अफगानिस्तान के तालिबान के जो अमन मुज़ाकरात हुए थे, असल में खलीलदार जो अमेरिका के नुमाइंदे थे और अमेरिकी हुक्काम के साथ, उनको भी फैसिलिटेटर के तौर पर पाकिस्तान का अहम किरदार था और पाकिस्तान ही उनको फैसिलिटेट करता रहा। इसके साथ साथ माजी में तो वो से मौके ऐसा हो कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर अनगिनत और बेशुमार एहसानात किए हैं, और उन एहसानात का बदला ये है कि अभी तक जो है पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जबकि दोहा मुज़ाकरात में भी ये अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी पाकिस्तान को। इसके साथ साथ तो चंद माह पहले जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम गए थे अफगानिस्तान, वज़ीर मुल्क बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खान अफगानिस्तान गई थी, और दूसरे पाकिस्तानी हुक्काम जब भी जाते रहे अफगानिस्तान, बार बार अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है, जिसको दुनिया के किसी भी मुल्क ने अब तक तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान को फैसिलिटेट करता है, वो उस हुकूमत ने इनको यकीन दिलाया था पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है नवीद अकबर, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो बायलैटरल इश्यूज या अफेयर्स में नहीं, देखा जाए दुनिया भर में जहाँ जहाँ आलमी सतह पर अफगानिस्तान जा चुका है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सपोर्ट वहाँ पर रही है। इस मौके पर अगर ये भी कहा जा रहा है कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा, इसका मतलब है वो तमाम अफगान बाशिंदे जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं वो यहाँ के कवानीन को फॉलो करें। जी बिल्कुल, देखें, बहुत से ऐसे जराइम और दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो सामने आए, जिनमें जो जिम्मेदार थे या उनके मेन किरदार थे, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था या वो महाजिर होकर पाकिस्तान में आए थे, तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में क्राइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे जराइम है जिनके ऊपर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें अफगान महाजिर निकलते हैं। इसके साथ साथ अफगान महाजिर जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मे में भी उनका नाम आता रहा है, दूसरे जराइम में भी आता रहा है, और तकरीबकारी में उनका नाम आता रहा है, और उसके सबूत भी सामने आते रहे। फिर किसी भी मुल्क में जो महाजिर होता है, महाजिर जो है इंटरनेशनली उसको इजाजत है, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको उस मुल्क के कानून के अंदर रहना होता है, उनकी पासदारी करना होती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जिसने 4 मिलियन के करीब 40 लाख के करीब अब भी अफगान महाजिर पाकिस्तान मौजूद है, जिनमें 15 लाख जो है डॉक्यूमेंटेड है, 10 लाख जो है वो जो UNHCR है उसके ऊपर है, उस कागजात में महाजिर है। लेकिन वो से ऐसे हैं जो आज भी अफगान शहरी है, लेकिन वो यहाँ पे बाकायदा महाजिर के तौर पर स्टेटस नहीं है, लेकिन वो महाजिर के तौर पर रह रहे हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा भाईचारे के नाम पे और अच्छे ताल्लुकात के नाम पे और एक मुसलमान होने के नाते उनको हमेशा फैसिलिटेट किया, उनको जहाँ रहने दिया। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अफगान महाजिर जो है ये पाकिस्तान में जराइम में मुलव्वस है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। जैसे भी बिल्कुल नवीद अकबर, अगर देखा जाए तो बात तो दुरुस्त है, यानी कि अफगान बाशिंदे अगर यहाँ पर रहते हैं तो उनको उसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है जिस तरीके से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाले को, तो फिर यहाँ पर इस तरह की तफरीक क्यों की जाती है? जी बिल्कुल, यही तो वो सवाल है जिसके ऊपर जो है आज आर्मी चीफ ने भी अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत को कहा है कि क्या एहसान का बदला एहसान है। उन्होंने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क किया है, और यकीनन इसका अब अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि एहसान का बदला अगर एहसान नहीं है तो फिर कुछ और है, तो फिर जाहिर तो उसी तरह से उससे निपटा जाएगा। और यही उनका वादे इख्तिराम है कि अगर एहसान के बदले को ठीक। नवीद अकबर हमारे साथ रहेगा। जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल कयूम साहब बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहेंगे आपसे, कुछ देर पहले आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत में होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से या किसी नॉन स्टेट एक्टर से बात नहीं की जाएगी। क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा वैलिड स्टांस है। ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत या रियासत जत्थों से बात तो नहीं कर सकती, और ऐसे जत्थे जिनके हाथ रंगे हुए हों, बहुत सी टेररिज्म की एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर, बहुत से मासूम लोगों की जाने, मसाजिद के ऊपर अटैक, पॉलिटिकल गैदरिंग के ऊपर अटैक, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी वैलिड बात की है चीफ आर्मी स्टाफ ने अबूरी हुकूमत से करनी चाहिए। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, मुसलमान मुल्क है, उनके लिए हमने बड़ी सख्तें बर्दाश्त की हो। पाकिस्तान का हर लिहाज से माली भी नुकसान हुआ है। अब हमारी 80,000 से ज्यादा कैजुअल्टीज भी हुई है सिर्फ इसी वजह से, और इसलिए अब जब अगर चीफ आर्मी स्टाफ खुद कंसर्न है तो दैट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और उसमें आपने देखा कि अभी हाल ही में जो धमाके हुए हैं उनकी कुछ डेड बॉडीज कंधार के लोग थे जिनके साथ वो मिला,
तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत जो अफगानिस्तान के अंदर है उसको चाहिए कि वो इन लोगों को रोके और इनको इस तरह इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करने का मौका न दे। शायद अफगान हुकूमत को न पता हो ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनको पीछे हनूद और यहूद की इमदाद है, इनको माली इमदाद दी जा रही है, इनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर चीफ आर्मी स्टाफ का जो बयान है वो बड़ा वैलिड है। हम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर हमने अच्छा अब्दुल कयूम साहब, स्ट्रेट मौक़िफ़ भी उनकी जानिब से ये दिया गया है कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। साथ उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दे दी कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये बड़ी ठीक बात है। आप देखें कि पिछले 30 साल से ज्यादा हम तकरीबन 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजी को हमने अपने सेनों में इस्तेमाया हुआ है और मोहब्बत और प्यार के साथ वो यहाँ बिजनेस भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हैं, उनकी एजुकेशन भी हो रही है, उनके हर तरह से उनके कैंप्स को मेंटेन, ना उसमें यूएनओ की को मदद है ना किसी और मुल्क की मदद है। तो इसलिए हम वो तो चाहते हैं कि उनकी रिपैट्रिएशन हो और जो यहाँ रहें वो यहाँ के कवानीन के मुताबिक रहेंगे तो बिल्कुल असूल बैनुल-अक़वामी है। और इसके अलावा जो गिला है वो भी जायज़ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि जी जो हमारा हमदर्दी और एहसान है उसका बदला एहसान और हमदर्दी से ही मिलना चाहिए। इसी से जदानगत और मोहब्बत में इजाफा होगा और नेबर जाके चलेंगे। पाकिस्तान की सालमियत अफगानिस्तान के लिए जरूरी है और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और सालमियत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। जनरल साहब, ये बात पाकिस्तान भी हमेशा कहता है और दूसरी जानिब से इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। बिल्कुल ये ज़रूरी है। अगर जियो पॉलिटिक्स भी देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ एक साथ हैं, सरहदें मिलती हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों मुल्कों में सलामती हो। लेकिन हम देखते हैं दूसरी जानिब से हमेशा वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल होती है और उसके शवाहिद मौजूद हैं। इसके बावजूद क्यों वहाँ की हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर रही कि पुरअसर अंदाज में एक्शन नहीं लिए जा रहे? या देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अफगानिस्तान हुकूमत की अपनी कमजोरी है। हम ये कभी भी नहीं कहते कि हमारे अफगान भाई वहाँ जो हुकूमत में है तालिबान वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वहाँ गवर्नेंस का फुकदान है। हमने 2610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को फेंस किया है और उधर से आपके लोग फेंस को काटते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसको कंट्रोल करना उसका है। और दूसरा बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आज तक अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया, वरना वहाँ एम्बेसी पूरी दुनिया की होनी चाहिए। उनके $9 बिलियन जो है वो कंफिस्केट किए हुए हैं, उनको खोले ताकि उनके हालात बेहतर हों और वहाँ बैनुल-अक़वामी बिरादरी की प्रेजेंस हो, जिसकी वजह से और ज्यादा उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट होगी और उससे खित्ते में मदद मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान उनका इमीडिएट नेबर है और सारी ट्रांजिट ट्रेड उनकी पाकिस्तान की हो रही है। अभी हाल ही में हमने उनकी ट्रांजिट ट्रेड को कराची से तवातर पे डाइवर्ट किया है और हम उनको सी पैक में भी शामिल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की तो हमेशा गुड विशेष है अफगानिस्तान की। बिल्कुल अब्दुल कयूम साहब, जिस तरीके से अब ये मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है और जिस तरीके से खिताब में भी बड़ा स्ट्रेट मौक़िफ़ था कि अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे, क्या समझते हैं आप कि इससे अफ़गान हुकूमत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मुस्बत होने चाहिए ना। अफगान के हुकूमत में जो तालिबान का जो लोग शामिल हैं वो बड़े अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं और आई एम श्योर कि उनको पता है कि मुसलमानों का एक दूसरे के नेबर के ऊपर कितने हकूक हैं और वो उनके आने पर बड़ी मुस्बत बातें भी हुई है। ये जो ड्रग्स की बड़ी कमी हुई है, उन्होंने बहुत से पॉपी के फील खत्म किए हैं, वो अपने तौर पे वेल मीनिंग है। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनकी सरजमीन पे अगर TTP है जो शायद उनकी मदद करते रहे हैं वेस्ट को निकालने में, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि वेस्ट को निकालने में पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया है थ्रू पीसफुल मीन्स और हम ही ने नेगोशिएट कराया है, हम ही ने उनकी बातचीत करवाई है। तो इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहने बजाना में कि हमारे जो एहसान का बदला है वो एहसान में ही होना चाहिए, न कि ये कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो और पाकिस्तान के अंदर जो है दो खून के उसमें में ना लगे। अच्छा जनरल साहब, जिस तरीके से आपने भी पॉइंट उठाया कि यहाँ पर वो लोग तमाम जो कि बैरूने मुल्क से बैठ के जो पाकिस्तान में किसी तरीके से अमन नहीं चाहते, कहीं ना कहीं बैठ के फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि रूट कॉज देखा जाए फाइनेंशियली सपोर्ट ही है, इसे कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा। ये बड़ी जरूरी बात आप कह रही हैं। देखिए,
बुनियादी तौर पे हमें एक तो अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, जो हम हमेशा कहते हैं मुल्क के अंदर मुस्तहकम हुकूमतें हों, मुल्क के अंदर कौमी यकजहती हो, मुल्क के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे मोर एक्सेप्टेबल होगा। दुनिया ये नहीं देखती हक पे कौन है या बातल पे कौन है, वो ये देखते हैं कि हमारी मंडी कौन सी बड़ी है, और पाकिस्तान अभी आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा पांचवा मुल्क है, और ये बिग यानी ये एक बहुत फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे प्रोएक्टिव पॉलिसी रख के हमें यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका और इस तरह के सारे ममालिक के साथ दोस्ती और वो क्रिएट करें, ताकि हम ये प्रेशर क्रिएट कर सकें और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में अपने मकाम को ठीक करें, क्योंकि हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसके पीछे इंडिया भी है, यहूदी भी है। तो मेरे ख्याल में हमें एक तो इंटरनली अपने आप ठीक करना है, और एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हमें और जनरल साहब, आपने पॉइंट उठाया कि आलमी सतह पे भी हमें आवाज उठानी होगी और इन तमाम चीजों को पॉइंट आउट करना होगा, ना सिर्फ ये बल्कि अपनी इंपॉर्टेंस भी बताना होगी। लेकिन दूसरी जानिब जहां अफगानिस्तान मौजूद है, अफगानिस्तान को हर तरह से हमने सपोर्ट किया, और खासतौर पर उन लेवल्स पर भी, उन प्लेटफॉर्म्स पे भी जहां पर इस चीज को पसंद नहीं किया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हमने अपनी खारजा पॉलिसी पे कॉम्प्रोमाइज किया। इसके बाद हमारी इन तमाम कुर्बानियों को क्या अफगान हुकूमत नहीं समझते? उन्हें भी समझाना चाहिए। फॉर श्योर, और उससे वो उसी तरह होगा कि हम उनसे इन टच रहें। हमें जरूर ये सिर्फ बयानात तक हमारी आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे डेलीगेशन जाएं, फॉरेन ऑफिस के डेलीगेशन, पार्लियामेंटेरियंस के डेलीगेशन, पॉलिसी लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के डेलीगेशन, इंटेलिजेंस की इंटरेक्शन, और उससे बैठ के हमें म्यूचुअली इस चीज को हल करना होगा कि दहशतगर्दी को हमने इस इलाके से खत्म करना है, तो कैसे होगा। बिल्कुल, और दहशतगर्दी से मुतालिक भी आज बड़ा जो है वो खिताब के दौरान बड़ी बातें की गई हैं, और साथ इससे हालिया दिनों में अगर हम वारदातें देखी हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें भी अफगान बाशिंदे जो है वो उसकी शमूलियत थी और उसकी तस्दीक भी की गई थी। और इस पर आज भी खिताब में ये कहा गया कि दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम कम करने के अलावा कोई और जो है चारा नहीं है या कोई और मौका नहीं है, बड़ा जो है वाज़ेह तौर पर कह दिया है। जी बिल्कुल ठीक है, यदि और कोई अगर क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मैं फिर अभी कमेंट। जनरल साहब, बिल्कुल यहाँ पर ये बात समझना चाह रहे हैं, जब ये बात कह दी गई है अफगानिस्तान से बात करनी है, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान से डायरेक्टली बात करनी है, डेलीगेशंस जाएंगे, लेकिन ये इससे पहले भी होता रहा है, ये इतने पुरस्तर अंदाज में क्यों नहीं काम कर रही चीज? ये क्वेश्चन मार्क है कि हमें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पहली बात है, फिर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हमें जरूर अपने अफगान भाइयों को कन्विंस करना चाहिए कि पाकिस्तान आपका बहुत ज्यादा बड़ा क्लोज एक हमारा रिलेशनशिप है, और हमने हमेशा अफगान भाइयों को विद एन ओपन हैंड उनको वेलकम पाकिस्तान में किया है। वो हमारे पास रह रहे हैं, उनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। एक तो उनकी रिपैट्रिएशन की बात होनी चाहिए, दूसरा हमारी ट्रेड को ज्यादा फॉर्मलाइज होना चाहिए और रेगुलराइज करना चाहिए, और तीसरा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली रेलवे ट्रैक की बात हो रही है, गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएं और इकनॉमिकली अफगानिस्तान को एंगेज करें। ये स्विफ्ट एक्ट के मसले के अंदर तो मेरे ख्याल में इसके लिए बेटर कोई दुनिया का मसला ऐसा नहीं है जो कि बातचीत से हल नहीं हो सकता। जंग किसी मसले का हल नहीं, क्लैश किसी मसले का हल नहीं है, और अफगानिस्तान की हुकूमत को ये समझना चाहिए कि उनकी प्रॉस्पेरिटी में जो डोरवे है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, वो पाकिस्तान है उनके लिए, और पाकिस्तान उनसे बड़ा मुखलिस है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ठीक, जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया है आज आर्मी की चीफ की जानिब से। जो पिछली कार्रवाइयाँ होती रही हैं उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए एक दफ़ा फिर से ये मेंशन किया गया है कि मुज़ाकरात अबूरी हुकूमत से होंगे, किसी जत्थे से नहीं होंगे। और ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि पिछली जो कार्रवाइयाँ जिनमें अफगान बाशिंदे जो हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं, इन तमाम के ऊपर उनकी नज़र है। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब बताइएगा, क्योंकि खिताब में आज बड़ा स्ट्रेट मौक़िफ़ दे दिया गया है, और इस सूरत हाल के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत से होंगे, किसी जत्थे या किसी और सरोकार से नहीं होंगे। देखिए, बिल्कुल एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत का जो आर्मी चीफ है
वो ऐसे ही बात करता है और इसको ऐसे ही बात करनी चाहिए। जहाँ आए रोज पैदर पे ऐसे वाकयात हो रहे हों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हों और पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, और हर हमले के बाद पता ये चले कि उस हमले का कोई ना कोई पहले को मसाया मुल्क निकलता है, कभी फैसिलिटेशन की शक्ल में, कभी फाइनेंशियल की शक्ल में, कभी ये होता है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करने वाले, वारदात करने वाले पाकिस्तान से फरार होकर अफगानिस्तान की सरजमीन पे पनाह लेते हैं, और ये वाकयात जो है तसलसल हो रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने माजी में भी अब अपने जो चैनल्स होते हैं, सफारती चैनल, उनके जरिए कई दफ़ा ये बात करने की है कि मसलसल जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और दहशतगर्दी के जो वारदातें हैं उनके नाके रास्ते जो है वो मसलसल मिलते हैं अफगानिस्तान से। तो कुछ दिन पहले जब ये जॉब में वाक़या हुआ था, वहाँ भी पता चला कि बरह रास्त ऐसे लोग मुलव्वस हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं, उनके सबूत भी शेयर किए गए हैं। अब जो है बड़ा जरूरी हो गया था कि इसको बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में हमारे हमसाया मुल्क में जो रजीम है अफगानिस्तान में तालिबान की, उसको बताया जाए। पाकिस्तान ने तालिबान की मजहब सपोर्ट की है, अफगानिस्तान के अवाम की मजहब सपोर्ट की है। गुज़श्ता तकरीबन 4 अशरों से 40 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान के सरजमीन में रहे हैं। तो आज जो, लेकिन इससे पहले कभी भी इस वाज़ेह अंदाज में ये बात नहीं की गई। नंबर 1, वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि अब दहशतगर्दी जो है मजीद बर्दाश्त नहीं होगी, और जो भी बातचीत होगी किसी ग्रुप से, किसी और अंसर से बात नहीं होगी, बल्कि बराह रास्त जो लेजिटिमेट हुकूमत है अफगानिस्तान की, उससे बात करेंगे। दूसरा, अंदरूनी तौर पर कुछ लोग, कुछ एलिमेंट हैं, उनके बारे में बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि दहशतगर्दों के पास और समाज दुश्मन अनासर के पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वो हथियार डाल दें वरना उनको कुचला जाएगा। अब ये बात जो है और ये रविश मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वो तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अमन के साथ रहे, दोस्ती के साथ रहे। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी की मर्जी से या किसी की मर्जी के बगैर उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। अगर किसी की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उनके अंदरूनी तौर पर कमजोरी है, और वो कमजोरी इस बात की है कि उनके अपने मुल्क में ऐसे पनाहगाहें मौजूद हैं, ऐसे एरियाज मौजूद हैं जहाँ उनका कंट्रोल नहीं है। लोग यहाँ वारदात करते हैं, लोगों को हलाक करते हैं, APS के बच्चों को मारते हैं, पुलिस पर हमले करते हैं, मस्जिदों पर हमले करते हैं, और हमला करने के बाद वहाँ जाकर छुप जाते हैं। तो ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है। और एक और बड़ी चीज़ बात उन्होंने की है कि वो जो फिक्रा बोला, उन्होंने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ और हो सकता है। पाकिस्तान ने 40 साल से अपने मुल्क में इतने नुकसान बर्दाश्त किए। हमारे ये लंबी बहस है कि कौन कौन से नुकसान बर्दाश्त किए, अपना पेट काट कर 40 लाख के करीब अफगानिस्तान के महाजिरों को यहाँ रखा। अभी 12-13 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर अफगानिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल तारिक साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद रिटायर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत में होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर सवाल पैदा होता है, इससे पहले भी हुकूमत से हुकूमत बात करती रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा पुरअसर नहीं हो रहा। तो मामला किस तरीके से, और इस ये जो मैसेज दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि इसके बावजूद कि अफगान हुकूमत से बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनसे बात हो रही थी। मेरे ख्याल में अब वो बिल्कुल कतन किसी TTP वगैरह से बात नहीं होगी। एक तो ये मैसेज क्लियर दिया गया है, और दूसरी चीज़ जो मैसेज में है वो ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत है कि वो की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में ऐसे हालात पैदा करें कि कोई दूसरे अनासर जो हैं वो कंट्रोल ना कर सकें, और अगर वो करेंगे तो फिर जाहिर है पाकिस्तान की फौज एक्शन लेगी, और हम हर तरफ से, हर तरीके से अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल में एक ये बड़ा अहम मैसेज था। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि चीफ ने आपको देखा होगा कि पहले भी कहा है कि हम इस इलाके की तरक्की जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, और उसके लिए भी जहाँ तक मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और खुद भी इस इलाके की तरक्की के लिए गामजन रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक चौधरी भी हमसे बात कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।